This यूज में आएगा conference will now be recorded. एंड टॉपिक नेम इज आईपी सबनेटिंग। तो आईपी एड्रेसिंग हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस है क्या, व्हाट इज आईपी एड्रेस? तो एनीवन को बताएगा? एक मिनट अनिकेश, एनी आइडिया आईपी एड्रेस क्या है? सर हमारे सिस्टम का वो होता है सर एड्रेस, जैसे आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए? सर सिस्टम को। फाइन, सर चलिए जैसे घर का एड्रेस होता है ना सर, ऐसे सिस्टम का एड्रेस ओके होगा सर आईपी एड्रेस का। चलिए। तो मैं किसी से पूछूंगा नहीं फिलहाल, मैं स्टार्ट ही करता हूँ टॉपिक, बाद में पूछूंगा फिर जब आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद। क्रॉस क्वेश्चन। तो आईपी एड्रेस का सिंपल सा है, आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम और डिवाइस। तो आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ एनी नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस की अगर हम बात करते हैं और एंड सिस्टम्स, यानी कि नेटवर्क में आप चाहे मोबाइल फोन कनेक्ट कर रहे हैं, आप राउटर्स लगा रहे हैं, स्विच लगा रहे हैं, मॉडेम्स लगा रहे हैं, व्हाटएवर आप कोई भी चीज अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हर उस डिवाइस का एक यूनिक आईपी होता है। विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेसेस, devices is connected and sharing data। और आपके क्या है कि अगर सपोज करें देयर इज टू सर्वर्स एंड टू सिस्टम इज अवेलेबल इन योर नेटवर्क, और आप इन दोनों सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन तभी करेंगे जब इन सिस्टम्स को एक दूसरे का एड्रेस पता होगा, अदरवाइज ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। लाइक कि अगर आपको किसी से फोन पे बात करनी है, तो आप उस पर फोन पे कब बात करेंगे? जब आप उसका नंबर डायल करेंगे। दैट मीन्स कि आपके पास उसका एड्रेस यानी कि मोबाइल नंबर होना चाहिए। मेल भी करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आप किसी के घर जाना चाहते हैं तो एड्रेस होना चाहिए। गॉट इट? तो सेम एज है कि अगर मेरे को लाइक अ कंप्यूटर वन, लाइक अ सिस्टम वन एंड सिस्टम टू, इन दोनों को कम्युनिकेट कराना है, तो विद द आईपी एड्रेस इज द यूनिक एड्रेस ऑफ एनी नेटवर्क डिवाइस एंड सिस्टम with IP address devices is connected and sharing address। तो लाइक कि जब भी मैं इन सिस्टम्स पे पर्टिकुलर आईपी एड ऑन करूंगा, यानी कि मैंने इन एड्रेसेस को क्या, इन सिस्टम्स को क्या एलोकेट कर दिया? आईपी एलोकेट कर दिया। जब मैं आईपी एलोकेट करूंगा उसी के बाद ये सिस्टम्स क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, अदरवाइज इनका कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो सेम, द आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ एनी नेटवर्क डिवाइस एंड सिस्टम विद आईपी एड्रेस डिवाइसेज इज कनेक्टेड एंड शेयरिंग डेटा। यानी कि आईपी एड्रेस होगा तभी आपके डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होंगे एंड देन डेटा शेयरिंग होगी। इज इट क्लियर? विदाउट आईपी एड्रेस डिवाइसेज could not be connected and sharing data। Without IP addresses, devices could not be connected and sharing data। और अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो ना तो वो आपस में कनेक्ट होंगे और ना ही आपका डेटा शेयरिंग होगा। Got it, Ankesh? यस सर। The network administrator or like a system admin network comma systm system comma cloud and any other admin use two version of IP addresses, IPv4 and IPv6।
दो टाइप्स के आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक होता है IPv4 एड्रेस और एक होता है IPv6। नाउ वी हैव स्टार्ट अ IPv4। मैं बात कर रहा हूं IPv4 की। So now guys, if I'm talking about IPv4, IPv4 is 32 bits decimal IP एड्रेस। तो कितने बिट्स का है? 32 बिट्स है। और कौन सा आईपी है? डेसिमल आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट IPv4 provide 5 different class of IP addresses such as class A, B, C, D and E। IP एड्रेसेस कितने क्लास के आईपी प्रोवाइड कराता है? 5 क्लासेस के, क्लास A, B, C, D and E। IPv4 5 classes provide unique network broadcast, multicast, loopback, APIPA, IP एड्रेसेस। तो ये जो 5 क्लासेस हैं इतनी कैटेगरीज के आईपीस प्रोवाइड कराते हैं, लाइक यूनिक आईपी एड्रेस, नेटवर्क आईपी एड्रेस, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस, लूपबैक आईपी एड्रेस, अपीपा आईपी एड्रेसेस। तो आप कभी भी आईपी एड्रेसिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आईपी यूनिक है, कौन सा आईपी ब्रॉडकास्ट है, कौन मल्टीकास्ट है, लूपबैक है, अपीपा। ये सारी चीजें आपको पता होंगी तभी आप आईपी एड्रेसेस का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। Now the computer operating system use for communication unique IP address of IPv4 classes। इनमें से जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फॉर कम्युनिकेशन यूनिक आईपी एड्रेस ऑफ IPv4 क्लासेस। यानी कि हमारे पास 5 to 6 कैटेगरीज के आईपीस हैं, बट हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करता है। गॉट इट माय पॉइंट? तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो आईपीस हैं उनमें से यूनिकास्ट आईपी कौन से, यानी कि अगर यूनिकास्ट के अलावा कोई अदर आईपी आप एड ऑन करेंगे तो वो कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होंगे। नाउ यूनिकास्ट का मतलब है यूनिक, वो जो आपके अलावा किसी और के पास नहीं है। लुक लाइक अ मोबाइल फोन, जीमेल, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब क्या है? यूनिक आईडी है ना, जो हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कभी भी कोई हैकिंग वगैरह कुछ भी ट्रेसिंग होती है ना, तो हम आईपी के बेस पे ही ट्रेसिंग करते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फॉर कम्युनिकेशन यूनिक आईपी एड्रेस फॉर IPv4 क्लासेस। नाउ loopback address used for NIC troubleshooting और NIC connection, NIC TSTING testing। यानी कि जो loopback एड्रेस है, जो लूपबैक एड्रेस है वो आपके NIC की टेस्टिंग के लिए यूज होता है। NIC का मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको आप लैन कार्ड बोलते हैं, जहां पर आप इंटरनेट की वायर कनेक्ट करते हैं उस पोर्ट को हम NIC बोलते हैं, इथरनेट भी बोलते हैं, ठीक है, फास्ट इथरनेट भी बोलते हैं, गीगाबाइट इथरनेट भी बोला जाता है।
तो उसकी टेस्टिंग के लिए जो आईपी एड्रेसेस हैं रिजर्व करे गए हैं वो लूप बैक एड्रेस है। नाउ द अपीपा एड्रेसेस, automatic provide IP address. The APIPA IP address is system auto generate IP address. यानी कि अगर आपने अपने सिस्टम पे कोई भी आईपी एड्रेस नहीं दिया है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आईपी जनरेट कर लेगा और वो आईपी जो है अपीपा कहलाता है, ऑटोमेटिक प्रोवाइड। गॉट इट? तो लाइक अगर आपने अपने सिस्टम पर आईपी नहीं डाला, आप अपने लैपटॉप पे कोई आईपी मत डालिए, डायनेमिकली ऑफ कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक आईपी जनरेट करके दे देगा और उस आईपी एड्रेस को हम बोलते हैं अपीपा एड्रेस। बट वो भी हमारे कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता, लूप बैक भी हमारे कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अ ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और नेटवर्क, ये तीन आईपीज आपके अभी बचे हैं। तो द मल्टीकास्ट एड्रेस is reserved for research, such as NASA, ISRO and many more। जो भी हमारे रिसर्च एजेंसीज हैं और स्पेशल पर्पस के लिए तो जो भी हमारा नेटवर्क एड्रेस है वो यूज होता है किसके लिए? ग्रुपिंग के लिए। ग्रुपिंग लाइक ग्रुपिंग का मतलब है कि मैंने एक नेटवर्क के एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर मैंने को 100 आईपी चाहिए। तो 100 आईपीज में से मैं देखूंगा कि मेरा जो फर्स्ट आईपी है वो कौन सा आईपी है, यानी कि ग्रुप आईडी। तो नेटवर्क एड्रेस यूज फॉर ग्रुपिंग और ग्रुप आईडी, आईपी, जिसको हम ग्रुप आईपी भी बोलते हैं। एंड ग्रुप आईपी का मतलब है कि लाइक मैंने एक बोला कि वी नीड 150 आईपी, या आपके पास मैं कहता हूं कि टोटल आपके पास लाइक 200 टोकन्स हैं, 1 to 200। मैंने कह रहा है कि यू कैन जस्ट गिव द ईच कैंडिडेट 50 टोकन। आपको हर कैंडिडेट को कितने टोकन देने हैं? 50। तो नाउ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट? 1 to 50, 51 to 100, यही होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो 1 to 50 के बीच में जो 1 हो गया इज योर नेटवर्क आईपी, यानी कि जहां से आपका ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वो आपका क्या हो गया? नेटवर्क। एंड ब्रॉडकास्ट आईपी इज द एंड आईपी ऑफ ग्रुप।
तो network address used for grouping or group IP, the first IP of group. तो ये तो नेटवर्क का फर्स्ट आईपी हो गया. एंड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस यूज फॉर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लाइक अ क्रिकेट मैच. गॉट इट. हर जगह ब्रॉडकास्टिंग, आपके न्यूज चैनल्स, ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट है, रेडियो पे भी, इंटरनेट पे भी, सारी जगह ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो इनके लिए ब्रॉडकास्ट आईपीज बनाए गए. एंड इट इज द लास्ट आईपी ऑफ ग्रुप, यानी कि आपका लाइक 1 to 50. तो 1 इज अ नेटवर्क एंड 50 is a broadcast. Between this is unicast. 1 to 50, 1 और 250 का मतलब है 1 से 50. तो बिटवीन 2 to 49 वाले जो आईपीस होंगे, बिटवीन दिस जो भी आईपी होंगे वो आपके यूनिकास्ट होंगे. यानी कि नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट के बिटवीन जो भी आईपीस आते हैं वो आपके कौन से आईपीस होते हैं? यूनिकास्ट. And the computer operating system support only unicast. तो मैंने लिखा the IP address is a unique address of any network device and system. तो यहाँ पर पहले ये unique. So the computer operating system use for communication unique IP address of IP address. IPv4 classes. अभी नहीं लिखूंगा ना, मैं अपने तरीके से लिखूंगा, आपके तरीके से नहीं लिखूंगा. Now अब आता है, कोई क्लास नहीं होती यहाँ पे, नथिंग, किसी भी क्लास का हो सकता है. Now the broadcast IP address is unique of broadcast network and it's the last IP address of group. Now भुलवा दिया यार, मुझे पॉइंट ही भुलवा दिया, चलो बाद में देखेंगे. अब आता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स does not support. सपोर्ट की स्पेलिंग क्या है भाई? SUPPORT, यही है ना? यस सर. नहीं, भूल गया. तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्क आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी एंड और कौन सा? मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस. तो अपीपा सपोर्ट करता है क्योंकि वो ऑटो जनरेट करता है. लूपबैक सपोर्ट करता है बट एनआईसी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए नहीं. लेकिन यूनिक एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन. बट जो सपोर्ट नहीं करता किसी भी चीज के लिए, वो है ना तो वो नेटवर्क आईपी को एक्सेप्ट करेगा, अगर आप एड ऑन भी करना डालेंगे तो वो गिव यू द एरर. ना ही वो आपके ब्रॉडकास्ट आईपी को सपोर्ट करेगा और ना ही वो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करेगा. गॉट इट द पॉइंट? तो अब मैं इसी चीज को एक डिफरेंट वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप. IPv4 इज अ 32-bit डेसिमल आईपी एड्रेस. तो गाइस एक चीज ध्यान रखना कि IPv4 की मैं बात कर रहा हूं, जो कि कितने बिट्स का है? 32 बिट्स का है. और कौन सी वैल्यू है? तो आईपी एड्रेस जो 32 बिट्स है, जो कि डेसिमल वैल्यूज है बिटवीन 0 to 255, यानी कि डेसिमल वैल्यू 0 to 255 ही यूज करता है, इससे ऊपर की वैल्यू ये यूज नहीं करेगा. यानी कि 256 वैल्यू नहीं हो सकती. 0 to 255 को हम 256 बोलते हैं. तो 0 to 255 इज इक्वल टू 256. गॉट इट? तो द डेसिमल वैल्यू कौन सी कहां से कहां तक सपोर्ट करता है? 0 to 255. एंड अगर मैं बात करता हूं 32 बिट्स की, तो ये जो 32 बिट्स है, इट्स अ बाइनरी बिट्स. ये कौन सी बिट्स हैं? बाइनरी. बीटेक करा हुआ है ना, बाइनरी पढ़ी होगी, भूल भी गए होंगे, कोई बात नहीं, अभी आएगा, अभी आएगा. तो गाइस 32 बिट्स इज अ बाइनरी बिट्स है. बाइनरी बिट्स का मतलब है कि अगर मैं 32 बिट्स बाइनरी है, तो बाइनरी बिट्स तो 1 और 0 होती है. 1 1 1 भी हो सकती है, 0 0 भी हो सकती है. लाइक कि अगर 32 बिट्स बाइनरी है, तो बाइनरी का मतलब है गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी हो सकती है। ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपकी कितनी बिट्स हो गई टोटल? 32 बिट्स। गॉट इन माय पॉइंट? 32 बिट्स का मतलब है कि बाइनरी यहां पर जो भी बिट्स आपकी 1 होती हैं और दिस इज अ 0 बिट्स, द 1 बिट्स इज कॉल्ड अ ऑन बिट्स। उनको क्या बोला जाता है? ऑन बिट्स बोला जाता है। और नेटवर्क बिट्स, ऑन बिट्स एंड नेटवर्क बिट्स। एंड जो भी बिट्स आपकी 0 होंगी उनको बोला जाता है ऑफ बिट्स। ऑफ बिट्स और होस्ट बिट्स। क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, द IPv4 32 बिट डिवाइडेड बाय इन 4 ऑक्टेट। जो 32 बिट्स है उनको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया है। तो IPv4 32 बिट्स divided in 4 octet, and every octet use 8 bits and 0 to 255 decimal value। और वहां पे जो वैल्यू होगी वो, यानी कि दिस इज अ ऑक्टेट। ये इसीलिए मैंने गैप देके लिखा है कि यहां पर इसको 4 ऑक्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। So this is your octet 1, octet 2, octet 3 and octet 4। तो हर ऑक्टेट में 4 ऑक्टेट हो गए, एंड ईच एंड एवरी ऑक्टेट आपकी कितनी बिट्स होंगी? ईच ऑक्टेट 8 बिट्स, और हर ऑक्टेट में आपकी 8 बिट्स होंगी एंड 0 to 255 डेसिमल वैल्यू। ये हर ऑक्टेट की मैं बात बता रहा हूँ गाइस। क्लियर द पॉइंट? यानी कि 10.0.0.0 150.20.13.12 160.150.17.20 ये सब आपके आईपी है, क्योंकि ये वैल्यूज सारी की सारी बिटवीन 0 to 255 है हर ऑक्टेट में। गॉट इन माय पॉइंट? तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? आईपी एड्रेसेस हो गए। पॉइंट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? सर 0 हाँ, to 255 डेसिमल्स मतलब क्या है? मतलब ये कैसे है? प्री मतलब डिफाइंड, ये प्री डिफाइंड है। वैल्यू कैसे पता चलेगी 255 तक आ रही है?
आपने क्या करा हुआ है? बीटेक किया हुआ है सर। बीटेक करा हुआ है, क्या बात है। जी। बीटेक में नंबर सिस्टम पढ़े हैं? यस सर। नंबर सिस्टम में कितनी वैल्यूज होती हैं? 0 to 7 होता है याद नहीं सर अभी तो। ना? याद नहीं है तो याद दिला रहा हूँ। 0 to ठीक 7 है। का मतलब क्या होता है? 256 ही होता है। 128 अच्छा। प्लस 4 प्लस 16 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। अगर नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं ना तो ऑक्टेट में आपको पता होगा कि 0 to 8 वैल्यू जाती है, 0 to 7। ठीक है सर। अगर आपने बीटेक ध्यान से पढ़ा होता तो ऑक्टेट समझते आप समझ गए होंगे कि ऑक्टेट आ गया तो 256 से ऊपर वैल्यू जाएगी ही नहीं। ठीक है इसलिए मेरा सर। बीटेक वालों से ज्यादा प्यार रहता है। समझ और गया सर ये निकेश? ठीक है सर। सर ये आईपी एड्रेस चेंज भी हो सकता है सर, अगर किसी अरे सिस्टम भाई का कुछ भी। सुन तो लो ना, सब कुछ चेंज हो सकता है यार। अच्छा। आदमी का फेस चेंज हो जाता है। यह तो आईपी की बात कर रहे हैं नाउ। कि ठीक है अब सर। आता है कि यहाँ पर देखिए मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ आपके पास। मैं यहाँ पे एक आईपी लिख रहा हूँ। लुक लाइक आई एम जस्ट गिव द आईपी इज लाइक 192.168.1.0। ये आईपी लिखा और मैं यहाँ पे एक और वैल्यू आपके पास लिख रहा हूँ लाइक 11000000 एंड 101010000 and 0000001 and 0000000। दोनों में पता है क्या फर्क है? बहुत आर सेम। वो डेसिमल में और उसी को मैंने किस में लिख दिया है? बाइनरी में लिख दिया। अक्षत, अनिकेश, गॉट इट द पॉइंट? यस सर। अब तुम कह रहे होंगे सर ये बाइनरी में कन्वर्ट कैसे हुआ, है हाँ ना? सर। यस। तो बीटेक करा है? फिर से क्वेश्चन, जी बीटेक करा है ना? जी मैं जी। ये तो उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ कि जो भी बीटेक वाले मेरी वीडियो देखे ना तो उनको पता लगे कि वो बीटेक में पढ़ते क्या है। तो नाउ गाइस, मैंने एक वैल्यू लिखी है यहाँ पे ऑक्टेट 0 to 7, उसके नीचे 128 64 32 16 4 8 2 1। प्लस माइनस तो आता है, वो भी नहीं आता? नहीं आता आता है सर। यार। आता अगर है सर। कोई कहता है ना कि कोई बंदा अनपढ़ है, कभी उसको नहीं पता, गिनती भी नहीं आती, मैं कहता हूं उसको बहुत गिनती आती है। आप उसके सामने 1000 रुपीज की कॉइन डाल दो, गिन के बता देगा कितने रुपए। यस और नो? यस सर। वो तरीका होना चाहिए बस। यस सर। तो यहाँ पे भी कुछ लॉजिक यही है गाइस। गिव मी द वैल्यू बिटवीन 0 to 255। कोई भी एक वैल्यू दो बिटवीन 0 to 255, मैं उसकी बाइनरी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। मेरे को एक वैल्यू आई है 151। मैंने एक यहाँ पे वैल्यू भी लिखी हुई है, अगर आपको दिख रही हो, 12864। आपको किसी भी डेसिमल की बाइनरी कन्वर्ट करना है तो आप वो वैल्यू माइनस करना इसमें से जो इसके या तो इक्वल हो या जस्ट छोटी हो। तो 151 के इक्वल कोई वैल्यू है? जस्ट छोटी कौन सी है? -128 करा, कितना बचा? प्लस माइनस आता था ना? अगर डोमिनोज पे जाओ, वो 20 रुपए माइनस कर दे, तुरंत बता दोगे। यहां कितने बचा? कितना बचा भाई? 23 सर। इस दिन के लिए मोबाइल फोन में कैलकुलेटर दिया था तुम्हें। नाउ 23 के इक्वल कोई वैल्यू है? ग्रेटर देन हम नहीं ले सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। ग्रेटर देन नहीं लेंगे, लेस देन लेंगे तो, या इक्वल लेंगे। तो 23 के इक्वल है कोई? जस्ट लेस देन कौन सी है? अब कितना बचा? इसमें कितना? 7। 7 बचा पक्का? इसके इक्वल? 2 4 4 3। क्लियर? कौन कौन सी वैल्यू यूज करी है? 128 ली, 1 हो गई। जो नहीं ली वो 0 हो जाएगी। 16 यूज करिए, 1 हो गई। 4 भी करिए, नहीं यार 16 के बाद 8 आना था, फिर 4 2 1 आना था।
तो 16 के बाद इसको हम चेंज करते हैं 8 + 4 + 2 + 1। तो नाउ 8 हमने यूज नहीं करी, 0, उसके बाद 1 1 और 1। तो अब समझ में आया है कि 110 का मतलब क्या है, कि 11 का मतलब है कि अगर मैं 192 की बाइनरी निकालता हूं तो -128, 64 बचा, -64, 0। तो यहाँ पे 110000 आ गया, यानी कि 128 + 64 इज 192। 168 की बाइनरी निकाला तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू ली है, 128 वाली 1 है, प्लस 64 वाली 1 नहीं है, उसके बाद 32 वाली 1 है, प्लस 16 वाली 1 नहीं है, 8 वाली 1 है। कितना हो गया? क्लियर? बाइनरी कैसे निकल रही है? तो यही चीज मैंने सबसे ऊपर लिखा है, द IPv4 इज अ 32-bit डेसिमल आईपी एड्रेस। तो दिस इज अ आईपी, ये मेरा हो गया आईपी, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल। एंड 32 बिट्स कैसे होगी? जब आप इस आईपी को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ऑलवेज गाइज, आपका आईपी का आउटपुट हमेशा बाइनरी से ही आएगा, डेसिमल वैल्यू से आप आईपी को जज नहीं कर सकते। गॉट इट द पॉइंट? अनिकेश, इज इट क्लियर? यस सर। इतना क्लियर हुआ? तो अब आता है कि सर ये 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255 हो गया। देखिए, अगर आपको रियल टाइम में कुछ भी चीज पढ़नी है तो आपको ना इसी तरीके से याद रखनी होगी। लेकिन जो कहते हैं ना, हमारी बुक की लैंग्वेजेस है, जिस हिसाब से धनंजय चलता है, अब मैं उस तरीके से बताऊं, ठीक है ना? उससे कभी भी इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। पर दोनों में फर्क है। एक है कि एग्जाम्स कब क्लियर होंगे, तो जब फाइनल एग्जाम्स आते हैं तो उतना काफी नहीं होता जितना ट्रेनर ने पढ़ाया है, जितना टीचर ने पढ़ाया है। तो नाउ गाइस, यहां पर भी सेम वही पॉइंट आ रहा है कि 0 to 255 का मीनिंग क्या है। तो नाउ एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी आपको कोई भी आईपी मिलता है, गॉट इट? कोई भी आईपी मिलता है, ऑलवेज उसके साथ आपको बिट्स जरूर मिलेंगी। गॉट इट माय पॉइंट? कोई भी आईपी मिलेगा, उसके साथ आपको क्या मिलेंगी? बिट्स। और कितनी बिट्स होती है टोटल IPv4 में? 32। तो वो आपको कोई भी बिट दे सकता है। वो आपको यहाँ पे 15 भी दे सकता है, वो आपको यहाँ पे 30 भी दे सकता है, वो आपको यहाँ पे 28 भी दे सकता है। यानी कि बिटवीन 8 to 30, 8 to 30 देगा, क्योंकि 8 से स्टार्टअप है। तो 8 to 30 आपको कोई भी बिट दे सकता है। 31, 32 क्यों नहीं देगा? जब आप आगे चलोगे तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। तो आपको कभी भी कोई भी आईपी एलोकेट करता है वो, तो वो आपको 8 to 30 बिट्स, कोई भी बिट्स इसके साथ देगा। और इस बिट्स को हम बोलते हैं CIDR। क्या बोला जाता है? CIDR बोला जाता है इन बिट्स को। गॉट इट? व्हेन यू कन्वर्ट दिस बिट्स, बाइनरी टू डेसिमल, जब भी आप इन बिट्स को बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो देन कॉल सबनेट। और तब इसको क्या बोला जाता है? सबनेट। यानी कि इन्हीं बिट्स को अगर आप बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको बोला जाता है सबनेट मास्क। और जब भी आप किसी भी सिस्टम को यूज करते हैं, लाइक आई एम गो टू दिस इज माय सिस्टम, और आप कभी भी किसी भी सिस्टम पे जाएंगे एंड दिस इज माय नेटवर्क ड्राइव, आई एम जस्ट राइट क्लिक एंड चेक ऑन स्टेटस। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आईपी एड्रेस आ रहा है, सबनेट मास्क आ रहा है।
और ये जो भी आईपीज होंगे बिटवीन 0 to 255 ही होंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। गॉट इट माय पॉइंट? 4 ऑक्टेट में ही डिवाइडेड होंगे, बट किसी भी ऑक्टेट में वो कोई भी वैल्यू है, 8888 आ रहा है, 8844 आ रहा है, 172 1607 आ रहा है, 255 25500 1716 20 40। गॉट इट? ये आईपीज है। नाउ कि सर अब ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो ये कोई नथिंग, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो कॉम्बिनेशन ये है कि अगर आपका एड्रेस करता हूं कि लाइक ब्लॉक नंबर 1 बिल्डिंग नंबर 2 फ्लोर नंबर 3, अब मैं कहता हूं मुझे फ्लोर नंबर 4 पे जाना है, तो ब्लॉक नंबर 1 बिल्डिंग नंबर 2 और फ्लोर नंबर 4 हो जाएगा। तो लास्ट की डिजिट चेंज हुई, बाकी सब तो सेम है। इसी तरीके से आईपी भी आपके चेंज होते हैं। लाइक किसी का मोबाइल नंबर लिया तो सीक्वेंस में भी होते हैं, 33 34 35 लास्ट की डिजिट चेंज होती रहती है। इसी बेस पर आपके आईपी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि द IPv4 यूज अ 5 different class of addresses. So now I'm come to here classes. तो क्लासेस की अगर मैं बात करता हूं, क्लास की बात करूं, A, B, C, D and E. Got it? ये क्लासेस थी, बट उससे पहले भी मैं यहां पे लिख देता हूं एक और लाइन, for IPv4 bit divided in a 4 octet and every octet 8 bits and 0 to 255 decimal value. Now यहां पे भी लिखते हैं द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ आईपी एड्रेस represent this IP work in which class. हमेशा जो भी आपका पहला ऑक्टेट होगा उसी ऑक्टेट से पता लगेगा आपको कि ये क्लास आपका किस क्लास का आईपी एड्रेस है। गॉट इट? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी एंड ई, इन्हीं आईपी से आपको पता लगेगा कि ये आईपी किस क्लास का है। तो नाउ क्लास एंड देन क्लास के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रेंज। क्लास के बाद क्या आता है नेक्स्ट? रेंज। अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो 1 to 126, 128 to 191, 224, 192 to 223, 224 to 239 and 240 to 255। बोलो तो नहीं, 1 to 126। मैंने क्या बोला भाई, तुमने कहां से पढ़ा है वो अलग है, लॉजिक क्या है वो समझो, रट्टा मत मारो। आज से 10 साल पहले वाली बुक में 0 to 127 था, बट उससे आगे की चीज पढ़ी? ये बताओ क्यों नहीं पढ़ी, ये तो बताओ क्यों नहीं पढ़ी, मुझे बताओ ना। 0 to 127 बोल रहे हैं, बट उससे आगे का क्या है? तभी कहते हैं अधूरी नॉलेज बड़ी खतरनाक है। नाउ गाइस दिस इज अ रेंज। इसमें से देखिए 2 रेंज गायब हैं, एक 0 नहीं है और एक 127 नहीं है। तो नाउ गाइस 0 रिजर्व is reserved for default routing or internet, public network communication।
तो 0 जो रेंज है वो आपकी रिजर्व है ऑलरेडी, और 0 को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट भी नहीं करता। नाउ द रेंज 127, तभी मैं कहता हूं रट्टा मत मारा करो भाई, पढ़ा है ना तो फिर ढंग से नहीं पढ़ा ना। रेंज 127 रिजर्व फॉर लूप बैक, यानी कि एनआईसी टेस्टिंग के लिए रेंज 127 रिजर्व है। अब कहां से पढ़ता है मुझे नहीं पता, पहले मत छोड़ना, चीजें चेंज है। अब पहले जो चॉकलेट खाई थी वो टेस्ट इस बार भी थोड़ी ना आएगा। नाउ गाइस, अब आता है क्लास रेंज। रेंज के बाद आपके पास यहां पर आता है डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क क्या है? व्हाट इज द सबनेट मास्क? अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज सबनेट है, सबनेट की, तो सबनेट लाइक का पिन कोड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? और हाउ मेनी लाइक उस एरिया में कितने घर हमारे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो उस कितने एड्रेसेस उस पिन पर हैं, ये सारी चीजें करते हैं। यानी उस पिन कोड से हम इजीली जज कर सकते हैं कि हम किस एरिया से बिलोंग करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि सबनेट भी यहां पर क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ और ग्रुप ऑफ आईपी, कि आपके कितने आईपी एक ग्रुप के अंदर आएंगे। तो ये सारी चीजें भी आपका रिप्रेजेंट करता है। नाउ आई एम जस्ट कम टू द सबनेट मास्क। इट is a logical boundary of IPs, represent how many IP address work in same group and communicate with each other without any medium device such as router, gateway, firewalls, etc. तो सबनेट एक लॉजिकल बाउंड्री है कि लाइक का मैंने एक बनाया था क्लासरूम नंबर 1 एंड नाउ उसके अंदर हम जस्ट 20 स्टूडेंट्स हैं, एंड क्लास नंबर 2 इट्स अ 20। तो क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 के कैंडिडेट कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? अगर उनको बातें करनी है तो उनको अपने क्लास से बाहर जाना होगा, यानी कि गेटवे क्रॉस करना पड़ेगा, क्लास का गेट क्रॉस करना पड़ेगा। बट मैं यहां पे कर रहा हूं विदाउट एनी मीडियम डिवाइस, यानी कि कोई गेटवे नहीं, कोई कुछ नहीं, यानी कि मैं विद इन अ क्लास की बात कर रहा हूं यहां पे। यानी कि क्लास 1 के 20 स्टूडेंट्स आपस में विदाउट रिस्ट्रिक्शन के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही लोकेशन पर है। सेम एज क्लास 2 के कर सकते हैं, बट क्लास 1 और क्लास 2 को अगर कम्युनिकेट कराना है तो वी नीड अ मीडियम गेटवे। एक पिन कोड को दूसरे पिन कोड से कराना है तो आपको कम्युनिकेशन यूज करना पड़ेगा। एक घर से दूसरे घर में भी जाना है तो आपको अपने घर का मेन डोर क्रॉस करना पड़ेगा। गॉट इट अनिकेश? तो नाउ कि यहां पर भी डिफॉल्ट सबनेट दिए गए हैं लाइक 255.0.0.0, 255.255.0.0, 255.255.255.0। गॉट इट द पॉइंट? नाउ इसके अलावा यहां पर दिया हुआ है नेटवर्क बिट, डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। गॉट इट? जो कि फिक्स है।
लाइक कि अगर आप एक घर की बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी तब फर्स्ट फ्लोर आएगा, अदरवाइज फर्स्ट फ्लोर नहीं आएगा, नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है। तो कहते हैं एक डिफॉल्ट स्टार्टअप है कि यहां से तो स्टार्ट होगा ही होगा, इससे नीचे हम जा ही नहीं सकते, और डिफॉल्ट चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उससे आगे हम लेके जा सकते हैं बट उससे बैक नहीं आ सकते। तो द डिफॉल्ट नेटवर्क बिट इज 8, 24, सॉरी 16 एंड 24। एंड इसके अलावा हमारी डिफॉल्ट होस्ट बिट्स भी होती है, यानी कि 24 जिनको आप चेंज कर सकते हो। गॉट इट? होस्ट बिट्स चेंजेबल है, डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स चेंजेबल नहीं है। तो 24, 16 और 8। अब आप कहेंगे सर ये 8, 24 ये है क्या चीज? डाउट बन रहा है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं दोबारा से, तो तुम लोगों ने बीटेक करा हुआ है, तो 25 की बाइनरी क्या आएगी निकाल के दिखाओ मुझे। 25 की बाइनरी क्या आएगी प्लीज? हाँ ओनली 25 यार, एक बार निकाल लो, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। और 0 की बाइनरी क्या आएगी? दोनों की बाइनरी मुझे निकाल के बताइए। हाँ अभी तो बताया था प्लस माइनस, इक्वल या लेस देन। क्या आई? गलत, गलत। 255 की बाइनरी दोबारा निकालो। 255 ही तो बोला है मैंने, नहीं 255 बोला है मैंने। 255 25 बोला है अनिकेत, या 255 बोला था? सर 25। 25 बोला था यार मैंने। 255 की निकालनी है, दोबारा निकालो। क्या आएगी? तो यहां मैंने क्या लिखा है? सबनेट 255000। 25500 का मतलब है मैंने कितनी बिट्स ऑन करी है यहाँ पर? 8। और ऑफ कितनी हो गई? 24। तो पता लगा क्लास 8 में 24 और 8 कैसे आ रहा है। सबनेट मास्क को बाइनरी में लिखा है मैंने यहाँ पे 16 बिट्स ऑन है और 16 बिट्स ऑफ है। ये बाइनरी अगर आपको समझ में आ रही हो तो ऊपर मैंने क्या बोला था कि हर चीज का लॉजिक बाइनरी है। 24 कैसे आया यहाँ पर? और 8। रिया, इज इट क्लियर? तो गाइस दिस इज द 8, 24, 16, 16, 8। तो अगर आपके पास, मैं यहाँ पे लिखता हूं लाइक 150.0.0.0, तो ये किस क्लास का आईपी है? तुम सब पक्के इंडियन हो, रेंज देखो, भेड़ चाल मत चलो कि 150 किस रेंज में आ रहा है। क्लास ए में आ रहा है,
क्लास बी सर। तो ये किस क्लास का आईपी हो गया? बी का। क्या है तुम लोग लिखवाया है कि फर्स्ट ऑक्टेट ऑलवेज रिप्रेजेंट लाइक 192.0.0.0। अब समझ में आ गया? 250.0.0.0। ये रही वो कैलकुलेशन। वीडियो दोबारा से है। अनिकेत, इज इट क्लियर? हाँ, यस जो बिट्स लगती है उसको सीआईडीआर बोला जाता है, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। यानी कि आगे चलेंगे तब समझ में आएगा। अरे तुम बड़े कहते ना, पहली बार शायद मैं इतनी डिटेल में, शायद दूसरी बार इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मेरी और भी 4 वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उनको देखना ही देखना। टॉपिक सेम ही है बट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अलग है। सॉरी, यहाँ गलत हो गया है डी और ई का। ये सबनेट मास्क 5 ऑक्टेट हो गए। मैं इसलिए सोच रहा था कि आप लोग टोकें कि सर 4 ऑक्टेट की जगह 5 ऑक्टेट क्यों बना दिए, बट मैं बाद में ध्यान आया कि बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, वो अपना दिमाग तो लगाएंगे नहीं। क्यों भाइयों? स्टार्टिंग से 4 ऑक्टेट 4 ऑक्टेट है। मैं सोच रहा था, तब से किसी ने बोला नहीं, और जिसने बीटेक नहीं करा बस उसने ही बोला। चलो कोई नहीं, बीटेक जिंदाबाद। भारत के स्टूडेंट्स, बीटेक के बच्चों का भविष्य उजाले में है, वो लाइट वाले। ठीक है ना, कभी भी बुझ सकता है। नाउ गाइस, नेक्स्ट पॉइंट कि अब आता है टोटल नंबर ऑफ आईपी। कि सर ये तो हमें पता लग गया कि ग्रुपिंग ग्रुपिंग, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि किस ग्रुप में कितने आईपीस आएंगे? तो गाइस, ग्रुप का मतलब है सीआईडीआर, यानी कि आपको आईपी में 10.0.0.0 के बाद स्लैश 8 to 30 कितनी वैल्यूज हो गई है? 22 वैल्यूज। यानी कि आपके पास 22 ग्रुप्स, स्टैंडर्ड ग्रुप्स बन सकते हैं। यानी कि 8 दिया दैट इज अ वन ग्रुप, 9 दिया इज अ सेकेंड ग्रुप, 10 दिया इज अ थर्ड ग्रुप। अब यहां पर आ रहा है /8। गॉट इट? तो 8 का मतलब मैंने ये वैल्यू लिखी है, दिस इज अ 8। 8 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 255.0.0.0 आएगा। आगे 8 का मीनिंग समझ में? और अगर मैं यहां पे लिख देता हूं /24 तो 255.255.255.0 हो जाएगा। और मैं ऊपर पहले बता चुका हूं कि सीआईडीआर को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा? सबनेट मास्क। यानी कि अगर यहां पे मैंने /8 लिखा है तो उसका मतलब क्या है? सबनेट मास्क है। इस वैल्यू को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 8 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट्स मैंने ऑन करी और बाकी 24 बिट्स को क्या कर दिया मैंने? 0 कर दिया है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस। डिफॉल्ट नेटवर्क। तो गाइस, डिफॉल्ट नेटवर्क की बात करते हैं कि यहां पर आपका आता है 2 to the पावर जितनी भी आपकी ऑप बिट्स हैं, 2 to the पावर ऑप बिट्स। तो यहां पे मेरी ऑप बिट्स यानी कि होस्ट बिट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप बिट्स बोला जाता है। तो 2 to the पावर कितनी ऑप बिट्स हैं? 24। कितना आएगा? रहने दो, बस की नहीं है। 1,67,77,216। नाउ 2 to the पावर 16 कितना आएगा? 65,536। एंड 2 to the पावर 8 इज इक्वल टू 256।
और इसको अदर वर्ड में पता है हम कैसे लिखते हैं, लाइक 10.0.0.0/8 172.168.0.0/16 192.168.1.0/ क्या आया 24। तीनों का मतलब ही है। अब देखना चाहते हो तो ध्यान से देखो 10 कहां पर आ रहा है, क्लास ए में, तो मैंने /8 लगा दिया, तो 10J0/8 लगा दिया, मतलब कि यहाँ पे कितने आईपीस कनेक्ट हो सकते हैं 1,67 लाख। रेंज देखो 172 किसकी है, क्लास बी में से है, मैंने /16 लगा दिया, मतलब कितने आईपीस कनेक्ट होंगे इस पर। नाउ अब यहाँ पे एक और लॉजिक आता है, वो लॉजिक क्या होता है गाइस, कि 8 का मतलब है 255.0.0.0, यस और नो। /16 का मतलब है 255.255.0.0 एंड 255.255.255.0। इतना क्लियर है सभी का। नाउ मैंने आपको बताया था कि वी कैन नॉट चेंज द नेटवर्क बिट्स, यानी जो ऑन बिट्स हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते, उससे आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कितनी बिट्स ऑन है 255, तो अगर आपकी नीचे 255 है तो आप ऊपर 10 को भी चेंज नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे 2 ऑक्टेट 255 के हैं तो आपके ऊपर भी 2 ऑक्टेट रिजर्व हो जाएंगे आईपी में भी, एंड यहाँ पे 3 ऑक्टेट 255 है तो आपके ऊपर भी क्या है 3 ऑक्टेट क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे। नाउ कि अब सर आता है कि सर ये 1,67,00,000 आईपीस लगेंगे कैसे, तो गाइस 1,67,00,000 आईपीस लगेंगे, लाइक कि अगर यहाँ पे 10.0.0 से स्टार्ट है तो 10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0.3 और मैक्सिमम कहां तक जाएगा 255, देन 10.0.1.0 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 10.0.1.1 10.0.1.255 तक जाएगा। जब ये 255 तक जाएगा फिर 10.0.2.0 से स्टार्ट हो जाएगा, और आखिरी आईपी क्या आएगा 10.255.255.255। कभी बाइक स्कूटी कार चलाई है किसी ने, उसका मीटर देखा है 1 किलोमीटर कब होता है, रुक जाए 1 मिनट, कब होता है, हाँ भाई कब होता है, अरे भाई कब होता है 1 किलोमीटर, अबे 0 to 9 जब जाता है तब 1 किलोमीटर होता है। हाँ तो यहाँ 0 to 255 जाएगा तब वो नेक्स्ट पहले वाले ऑक्टेट में आएगा। क्या है यार, बीटेक तो नहीं करा, इज इट क्लियर। अब गाइज यहां पर ये आ गया आईपी एड्रेस। नाउ क्लास ए बी सी आईपी एड्रेस इज यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, अपीपा and loopback IP addresses, and class D E IP addresses is multicast IP address। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं लाइक 1,230.0.0.0/32, ये कौन सा आईपी है, किस क्लास का आईपी है, और डी का आईपी कौन से होते हैं मल्टीकास्ट। तो कंप्यूटर क्या इस आईपी को एक्सेप्ट करेगा, नहीं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ यूनिकास्ट आईपी को एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आता है कि 172.10.15.10 इट इज अ मल्टीकास्ट आईपी,
it is a broadcast IP, it is a unicast IP और it is a like a network IP. ये इन तीनों में से कौन सा IP है? तो गाइस ये आपका, बट कभी भी IP दिया जाएगा आपको, तो अगर आपको इस तरीके से IP दिया जाता है तो आप इसको बोल सकते हैं इट्स अ यूनिकास्ट। वो कहेगा हाउ, तो वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये आपको स्लैश में दे देता है लाइक 25, तो उस केस में ये यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क में से कुछ भी हो सकता है। ये आईपी मे बी यूनिकास्ट बने, मे बी ये आईपी नेटवर्क बने और मे बी ये आपका ब्रॉडकास्ट बने, मल्टीकास्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 172 है, तो दैट मीन्स कि ये क्लास बी में से आ रहा है, तो मल्टीकास्ट तो हो ही नहीं सकता। गॉट इट? मल्टीकास्ट तो होगा ही नहीं। अब आपको फाइंड करना है कि इट्स अ यूनिकास्ट आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी और नेटवर्क आईपी। नेटवर्क आईपी होगा तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा, ब्रॉडकास्ट भी होगा तो नहीं होगा, बट ये तीनों आईपी हमारे क्लास एबीसी में से आते हैं। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन से वाला आईपी है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो कल जो हम स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग, उसके लिए ये सारे टॉपिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज कल वाला टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। अब ये जो मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट आईपी है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप कल वाला सबनेटिंग वाला टॉपिक समझेंगे। और मैंने अगर वो अभी समझाया तो जितना समझाया वो भी भूल जाओगे, क्योंकि 1 घंटा मेरे को और चाहिएगा। अगर आपकी सोचने समझने की शक्ति बाकी है तो बताइए, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। चलो, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना तेरे से जो पढ़ा है अभी, उसमें से क्रॉस क्वेश्चन। नहीं बता पाया तो सभी के लिए समोसे मंगाइयो। ठीक है, तो पहले मंगा ले, भूख लग रही है। चलो गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, और इसका सेकंड पार्ट हम कल एक्सप्लेन करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, सो आई एम अपलोड। थैंक यू गाइस, बाय बाय। ओके अनिकेश? ठीक, सही अपलोड हो जाएगी ना वीडियो? हाँ हाँ, हो जाएगी, शाम तक हो जाएगी। ठीक, क्योंकि सर कल वाली भी नहीं हुई थी ना सर, इसलिए वर्ड वाली। तो अभी रुको, नाउ स्टॉप। हाँ।